बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.10 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 4। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है सम दी फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म्स। आपने एन टर्म्स तक ये जो सीरीज दी गई हैं इनको सम करना है। बेसिकली आपने जो है वो सीरीज का सम फाइंड करना है। अब जो सीरीज आपको दी गई है पार्ट नंबर 1 में देखें 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 7 प्लस सो ऑन। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास हैं फर्स्ट 3 क्वेश्चन तो एक ही मेथड से होंगे, फोर्थ भी वैसे इसी मेथड से होगा, लेकिन उसमें ये है कि बस टर्म जो है ना आपके पास 3 आ जाएंगी, फैक्टर आपके पास 3 बनेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है जी, फर्स्ट फैक्टर लेना है जो इसका फर्स्ट फैक्टर है। ये एक वैल्यू है, ये क्रॉस के साथ दूसरी वैल्यू देखें, फिर प्लस है, फिर प्लस है और ये इस तरह से। तो आपने फर्स्ट फैक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है फर्स्ट फैक्टर। ठीक है जी। अब जब आपने फर्स्ट फैक्टर फाइंड करना है तो देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट है ये 1, इसका कौन सा नंबर है जी 2, फिर नेक्स्ट इधर आ जाए तो ये आपके पास 3 आ जाता है, सो ऑन। तो ये एक आपके पास सीरीज बन जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें से आपने जनरल टर्म फाइंड करनी है ए एन। जो आपने फाइंड करना होता है उसकी वैल्यू आपके पास होती है A1 प्लस n माइनस 1 डी। अब इसके लिए आपको A1 चाहिए। अब A1 आप देखें आपके पास क्या है जी, फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो आपके पास A1 होता है, 1 लगा लिया। उसके बाद D आपको चाहिए। अब D की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके आती है। तो आप देखें नेक्स्ट टर्म आपके पास 2 है, 2 में से 1 माइनस करें 1 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस कर दे तब भी 1 आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे जनरल टर्म में वैल्यू पुट कर देनी है। A n इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 1 लगा दिया आपने। अब यहाँ पे 1 प्लस ये आ जाएगा n माइनस 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आ जाएगी ना, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A n इज इक्वल टू n आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ठीक है जी। अब आपने सेकंड फैक्टर देखना है। जो सेकंड वैल्यू है ये 3 है, फिर इसकी 5 है, इसकी 7 है, ये वाला आपने इधर अब सेकंड फैक्टर राइट करना है। इसकी जनरल टर्म भी ऐसे ही आपने जो है ना फाइंड कर लेनी है। आप लिखेंगे सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर कौन कौन सा है आपके पास, 3 है, 5 है, 7 है और यहाँ पे आप सोन लगा दें। ये सीरीज आपके पास आ गई है यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे आपको पता है कि A1 की वैल्यू कितनी है 3 है। D की वैल्यू आप देखें 5 में से आपने 3 माइनस करना है तो 2 आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस करें तब भी 2, तो D की वैल्यू आ जाएगी 2। जनरल टर्म में वैल्यू पुट करें AN इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 2 है, वो आप यहाँ पे पुट करवा देंगे। ये वाला फार्मूला जो है ये वाला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब AN लिखेंगे हम इज इक्वल टू 3, इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2n माइनस 2 आएगा, इक्वल लगा दें, ये आ जाएगा AN। 2n स्टार्ट में लिखें, 3 में से 2 माइनस कर दें तो प्लस 1 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है इस तरह से। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आपने क्वेश्चन जो है वो इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब जनरल टर्म टी के आपने लेनी है। जनरल टर्म मीन की एन की प्लेस में ना आप के जो है ना उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे जनरल टर्म टी के इज, ठीक है जी, वो क्या बनेगी आपके पास, वो जनरल टर्म आपने इस तरह से लेनी है कि ये जो दोनों वैल्यूज आपके पास आई है ना, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसकी जो साइड है ना राइट हैंड साइड, उसको आप मल्टीप्लाई करवा के राइट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टी के लिखना है इज इक्वल टू एन को रिप्लेस, ये वाला जो एन है इसको रिप्लेस कर देंगे के के साथ, और इधर से ये वाली जो वैल्यू है ना इधर एन को के साथ रिप्लेस कर देंगे, बाकी वैल्यू ऐसे ही है। तो यहाँ पे 2k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, आप टी के लिखेंगे इज इक्वल टू 2k स्क्वायर बनेगा और k को अंदर मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो k आ जाएगा। ये वैल्यू अब आपके पास आ गई। अब सम ऑफ आपने लेना है, एन टर्म जो है वो फाइंड करना है। सो यहाँ पे अब आपने लिखना है सम ऑफ एन टर्म इज, आपकी जो एन टर्म है उसका सम जो है ना आपके पास सम ऑफ सीरीज जिसको कहते हैं, ये फॉर्मूला है, ये आप इसका याद रख लीजिएगा कि एस एन लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने ये इसकी जो लिमिट है ना वो लेनी है, इधर एन लगाएंगे और इधर के इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना ये लिख देनी है आपने। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू क्या है आपके पास 2k स्क्वायर प्लस k। ठीक है। अब लिमिट जो है ना आपने सेपरेट कर देनी है। इसकी लिमिट आप किस तरह से करेंगे,
एस एन लिखेंगे इस साइड पे इज इक्वल टू, ये जो टू होता है ना कांस्टेंट वैल्यू जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट में आ जाता है आपके पास, ठीक है जी। फिर आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है एन के इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अब आप ये के स्क्वायर लिखेंगे, जिसकी लिमिट अप्लाई करनी है वो वैल्यू जस्ट आप इसके आगे लिखेंगे, प्लस अब ये के ही है तो इसके साथ आपने इसको भी सेपरेट कर रहे हैं ना, तो एन आ गया, के इज इक्वल टू 1 आ गया, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो के स्क्वायर है या के है, इसका फार्मूला आपकी बुक पे दिया हुआ है, तो वो फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। आपने डायरेक्ट जो है ना फार्मूला फिर अप्लाई कर देना होता है, के का, के स्क्वायर का, के क्यूब का, ये तीनों वैल्यू यूज होनी है। इसका फार्मूला जो है आपको आपकी बुक पे जो है ना वो दिया हुआ है, बुक पे मेंशन है। अगर मैं यहाँ पे बुक ओपन करके अगर आपको एक बार शो करवा दूं तो आपको पता चल जाएगा जी कि फार्मूला हमें कहाँ पे दिया हुआ था। ये वाला जी फार्मूला आपके पास है, देखें के का ये फार्मूला है, इसके इक्वल होगा जब यहाँ पे के है, के स्क्वायर ये वैल्यू है, के क्यूब की ये वैल्यू। तो ये जो फार्मूलाज हैं आपके पास पेज नंबर 115 के ऊपर दिए हुए हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। इनको हमने इस क्वेश्चन में जो है ना इन क्वेश्चन में यूज़ करना है, ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने के स्क्वायर है तो इसका फार्मूला जो है ना वो हम अप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हम नेक्स्ट पेज पे कर लें तो ज़्यादा बेटर है। ये वैल्यू है जी, अब हम क्या करते हैं फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये जो 2 है ये आपने जो है एज इट इज़ राइट कर देना है। के स्क्वायर है, के इज इक्वल टू लिमिट जब 1 होगी तो आप इसका फार्मूला यहाँ पे के स्क्वायर का लिखेंगे एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर में आपके पास होता है जी 6, ठीक हो गया। ये आपने यहाँ पे राइट कर लिया। फिर प्लस के का फार्मूला लिखना है, के का फार्मूला है एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, ठीक हो गया जी। इस तरह से आपने ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे राइट कर देना है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 है। अगर यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 है, ओवर में 2 नहीं है, अगर आप इसको 2 कर दें तो ये कॉमन आप ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको अभी कटिंग नहीं करेंगे, ये 2 एज इट इज़ लिखेंगे। इस वैल्यू को आपने यहाँ पे लिखना है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर में आप इसको लिख सकते हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 6 ही बनेगा ना, तो हमने इसको लिख लिया है। यहाँ पे आप प्लस लगाएं, ये वैल्यू है n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। अब ये वाली वैल्यू और ये देखें इतनी वैल्यू जो है ना आपने कॉमन ले लेनी है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 को जो है हमने कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग देखें यहाँ से क्या बचेगा, इधर से ये 2 बच जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। और यहाँ से ये वाली वैल्यू बचेगी आपके पास 2n प्लस 1 ओवर में आपके पास 2 कॉमन ले लिया है तो ये 3 आ जाएगा। इधर से ये पूरी वैल्यू आपने कॉमन ले ली हुई है तो फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा आपके पास, इस तरह से, ठीक हो गया जी। अब इक्वल लगाएं, ये वाली वैल्यू ऐसे ही रहने दें, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका आपने एलसीएम ले लेना है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 4n प्लस 2 बनेगा। प्लस अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। 1 के साथ आया है, डिनोमिनेटर में 3 नहीं है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया जी। इस तरह से वैल्यू आ चुकी है। आप देखें जी, इक्वल लगाएं n इंटू एन प्लस 1 ओवर में आप लिखेंगे 2 और यहाँ पे देखें वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, ये 4n है प्लस 5 ओवर 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब आप इन वैल्यूज़ को क्या करें जी, मल्टीप्लाई करवा के राइट कर लें। हम इसको राइट कर सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 ओवर में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 6 हो जाएगा। तो ये देखें जी, आपके पास जो आपने सम फाइंड करना था तो इस तरह से ये फाइंड हो जाएगा और आपका जो पार्ट नंबर 1 है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, आपके पास पार्ट नंबर 2 है, इसको भी हम उसी मेथड से लेके चलेंगे। ये वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है जी, फर्स्ट फैक्टर फाइंड करना है, फिर हम सेकंड फैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट फैक्टर। अब फर्स्ट फैक्टर फाइंड करने के लिए इनके फर्स्ट वैल्यूज़ ले लें। यहाँ पे 1 है, इसकी क्या है जी 2 है, फिर यहाँ पे क्या है 3 है और ये सो ऑन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू आपको पता है 1 है और D की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, नेक्स्ट को भी करके देख लें तो 1 नहीं आएगा, तो D की वैल्यू भी आपके पास जो है ना 1 नहीं आ गई। अब जनरल टर्म आपने इसकी फाइंड करनी है, उसका फार्मूला आपके पास होता है जी यहाँ पे A1 प्लस n माइनस 1 D। वैल्यू हम पुट करेंगे, an लिखेंगे इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है 1 लिखेंगे प्लस n माइनस 1 D की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो an इज इक्वल टू n आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, सेकंड फैक्टर जो है ना वो लेना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे
सेकेंड फैक्टर। अब जो सेकंड फैक्टर है वो सेकंड वैल्यू आपने देखनी है। यहाँ पे 5, 8, 11 है, आप लिखेंगे 5, 8, 11, so on। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है जी, आपके पास 5 है। डी की वैल्यू देखें, अब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करें, 8 में से 5 माइनस करें 3 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई है। जनरल टर्म में आपने वैल्यू पुट करवा देनी है, यहाँ पे 5 लिखेंगे प्लस A1 की वैल्यू n-1, डी की वैल्यू लगा दें 3, इक्वल लगाएं 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 3n-3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा an। ठीक हो गया है जी। अब इक्वल लिखें, 3n को स्टार्ट में लिखें, 5 में से 3 माइनस करें तो +2 आ जाएगा। ये जी आपके पास सेकंड फैक्टर की जनरल टर्म यहाँ पे फाइंड हो चुकी है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने जनरल टर्म टी के लेनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनरल टर्म टी के इज, वो आपके पास क्या बनेगी, यहाँ पे तो आपने लिख लेना है टी के एन की प्लेस पे आपने के को रिप्लेस करना है और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। एन की प्लेस पे हमने के लगाया, मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे भी एन की प्लेस पे के लगाया, तो 3k + 2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी के इज इक्वल टू 3k² + 2k। ये वैल्यू जो है आपके पास अब बन गई है। अब हमने करना क्या है जी, सम लेना है, सम ऑफ द एन टर्म। यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ द एन टर्म इज, ठीक है जी। सीरीज का फॉर्मूला आप लिखेंगे सम का, यहाँ पे आपके पास सिग्मा, यहाँ पे n है, लिमिट है k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देनी है, जो कि है 3k² + 2k। अब लिमिट अप्लाई करनी है तो सेपरेटली हमें लिमिट लिखनी पड़ेगी, Sn लिखेंगे इज इक्वल टू, ये जो 3 है ना कॉन्स्टेंट वाला, ये स्टार्ट में आ जाएगा, इधर आपने वैल्यू लिख देनी है। अब k इज इक्वल टू 1, ये क्या आ जाएगा k², फिर प्लस लगाएं, ये स्टार्ट में आप लिख लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे अब ये लिमिट जो आपने लेनी है k इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आ जाएगा k। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने सिंपल जो है ना फार्मूला अप्लाई करना है। हमें k² का फार्मूला भी पता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया है, पार्ट नंबर 1 में k का भी पता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू 3, इसका k² का फार्मूला आपके पास होता है n × n+1 × 2n + 1 ओवर में आ जाता है जी 6, आपने लगा दिया, प्लस हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब ये जो वैल्यू है ना कि इसका फार्मूला आपने लिखना है, वो आपके पास होता है n × n+1 ओवर 2। ठीक हो गया जी। ये फार्मूला जो है ना आपने इस तरह से यहाँ पे राइट कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जी वैल्यू आपके पास आ गई, हम यहाँ से कॉमन लेंगे वैल्यू वही n × n+1। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है ना आपने कॉमन लेनी है, ओवर 2 भी कॉमन लेना है, तो इसको हम 2 बना सकते हैं। तो 3 2 × 6 हम यहीं पे इसकी कटिंग कर देंगे। सो यहाँ पे अब वैल्यू आ जाएगी n × n+1 × 2n + 1 ओवर में आपके पास आ जाएगा 2, और प्लस यहाँ पे ये 2 लिखें। अब आपने ये अभी 2 कट नहीं करना, हमने कॉमन इसको लेना है, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। तो n × n+1, यहाँ पे कैलकुलेशन है, आपकी मर्जी है, आप कट करके भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। इक्वल लगाएं n × n+1 ओवर 2, हमने वैल्यूज़ जो है ना वो कॉमन ली। अब ये वैल्यू कॉमन आ गई, इधर क्या बच जाएगा 2n + 1, और प्लस यहाँ से ये सारी वैल्यू आपने ले ली है कॉमन। जब ये सारी वैल्यू कॉमन आ गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 बच जाएगा। ठीक हो गया जी, आपने इस तरह से इसको लिख दिया। यहाँ पे इक्वल लगाएं n × n+1 ओवर में आपके पास आ जाएगा 2, और ये वैल्यू देखें आपके पास क्या बनेगी 2n + 3 बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू जो यहाँ पे है आपके पास, इसको आप करेंगे जी मल्टीप्लाई। ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो सकती है, अदरवाइज आप इतना जो है ना इसका आंसर जो है ना वो ये भी राइट कर सकते हैं। आप इसका आंसर ऐसे राइट कर दें तो ये आपके पास जो है ना पार्ट नंबर 2 जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें जी। पार्ट नंबर 3 में भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है। सबसे पहले जी आपने वही बात है, 2 फैक्टर ही हैं आपके पास, आपने फर्स्ट फैक्टर फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर। अब फर्स्ट फैक्टर फर्स्ट वैल्यू देख लें 1 है, और इसका फिर यहाँ पे क्या है 2 है, फिर यहाँ पे क्या है 3 है, और ये आ जाएगा 100। ठीक हो गया है। तो A1 की वैल्यू आपके पास 1 है, डी की वैल्यू सीरीज के अकॉर्डिंग आपके पास 2 में से 1 माइनस करेंगे वो भी 1 आ जाएगी। अब आपने जनरल टर्म इसकी फाइंड करनी है। फार्मूला देखें an इज इक्वल टू A1 + n-1, यहाँ पे आ जाता है डी, वैल्यू पुट करेंगे an लिखेंगे इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 1 प्लस
यहाँ पे n-1 और d की वैल्यू 1 लगा देंगे, इक्वल लगाएं 1 प्लस n-1 और ये आ जाएगा an। ठीक हो गया है जी। उसी तरह से क्वेश्चन हो रहा है जिस तरह से पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं। तो an इज इक्वल टू n आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अब हम चलते हैं जी सेकंड फैक्टर की जानिब। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड फैक्टर। ठीक हो गया जी। अब सेकंड फैक्टर आपके पास यहाँ पे क्या है जी, 2 है, 5 है और 8 है। ठीक है जी। आप यहाँ पे लिखेंगे 2, 5 और 8 और ये आ जाएगा 100। ठीक हो गया जी। a1 की वैल्यू लिखें, वो आपके पास है 2 और d की वैल्यू कितनी है जी आपके पास, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। जनरल टर्म में वैल्यू लगाएं, an इज इक्वल टू 2 प्लस n-1। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है जी, 3 आपने लगा दी। इक्वल लगाएं 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा जी 3n माइनस 3an। ठीक है जी। an लिखें इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3n-1। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। जनरल टर्म अब टी के लिखेंगे हम। जनरल टर्म जो आपके पास यहाँ पे टी के है इज, अब आपने एन की प्लेस पे केक लगा देना है। ये एन ए एन है और ए एन है तो यहाँ पे आप जस्ट टी के लिखेंगे, एन की प्लेस पे के लगाया। इधर आपके पास एन है तो आपने के कर देना है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ हम कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 3k और -1। ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करें 3k² माइनस के आ जाएगा, ये आ गई आपके पास जनरल टर्म टी के। अब आपने क्या करना है जी, सम लेना है। तो अब हम चलते हैं जी, यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ एन टर्म। फर्स्ट एन टर्म भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इज लिखें। अब आप लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू, आपने लिमिट लगानी है जी सिग्मा एन और ये के इज इक्वल टू 1 है आपके पास। यहाँ पे होता है जी 3k² और माइनस के, ये ब्रैकेट लगा दें। अब आपने इसको सेपरेटली राइट कर देना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल लगाएं, कांस्टेंट वैल्यू स्टार्ट में यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा एन के इज इक्वल टू 1 और k² आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आप लिखेंगे एन के इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ जाएगा के। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, k² और k की वैल्यू अप्लाई करनी है। चलें जी, हम वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब k² का फॉर्मूला हमें पता है n इंटू एन प्लस 1 और ये 2n+1 ओवर क्या होता है जी आपके पास 6। आप k² का फॉर्मूला लगा देंगे माइनस, अब k का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 ओवर 2 होता है जी, ये आपने लगा देना। यहाँ पे ये कटिंग कर दें, 3 2 टाइम्स 6, हमें ज़ाहिर है डिनोमिनेटर में 2 चाहिए ताकि हम कॉमन ले सकें, इसलिए हम कटिंग कर देते हैं। रिमेनिंग वैल्यू लिखें n इंटू n+1, यहाँ पे आ जाएगा 2n+1 ओवर में आ जाएगा जी 2 और माइनस n इंटू n+1 ओवर 2। अब हमें पता है जी हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं n इंटू n+1 ओवर 2 हमने कॉमन ले लिया है जी। यहाँ पे ये सारी वैल्यू कॉमन आ गई, ये बच जाएगा 2n+1 और यहाँ पे -1 बच जाएगा आपके पास इस तरह से। ठीक हो गया है जी, ये वैल्यू बची है। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल लगाएं, रिमेनिंग वैल्यू देखें n इंटू n+1 और यहाँ पे आ जाएगा 2n ओवर में आ जाएगा 2। अब ये 2 इस 2 के साथ यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है। रिमेनिंग वैल्यू देखें, इस n को n के साथ मल्टीप्लाई करें तो n² आ जाएगा आपके पास और यहाँ पे आ जाएगा n+1। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपका जो है पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें जी। पार्ट नंबर 4 में अब आपको यहाँ पे जो है ना 3 फैक्टर बन जाएंगे आपके पास, बस वही मसला है और कोई नहीं है, काम हमने वैसे ही करना है। हमने क्या करना है जी, यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर जो है ना वो फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर। ठीक हो गया। फर्स्ट फैक्टर आपके पास यहाँ पे 1 है, इसका क्या है जी 2 है और यहाँ से क्या ले लेंगे आप 3, सो ऑन। अब यहाँ पे देखें जी a1 की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू आपके पास अगेन 1 बनेगी। जनरल टर्म का फॉर्मूला राइट कर लें एक बार, a1 प्लस n-1d। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करवानी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फैक्टर के लिए आपने जनरल टर्म फाइंड करनी होती है बेसिकली। ठीक है जी। an लिखेंगे इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 प्लस n-1, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस n-1, इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपने। ठीक है जी। यहाँ से ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया। सो an की वैल्यू आपके पास आ गई 1, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। अब हम चलते हैं जी सेकंड फैक्टर की जानिब। हम यहाँ पे लिखेंगे जी सेकंड फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर में आपके पास वैल्यू देखें 3, 4 एंड 5 है। ठीक है जी, 3, 4 एंड 5
और ये जी सो ऑन आपके पास A1 की वैल्यू कितनी है जी, यहाँ पे 3 दी हुई है, D की वैल्यू बनेगी 1 क्योंकि 4 में से 3 माइनस करें 1 आ जाएगा। जनरल टर्म में वैल्यू पुट करेंगे AN इज इक्वल टू 3 प्लस N माइनस 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। D की वैल्यू तो 3 प्लस N माइनस 1 और ये आ जाएगा आपके पास AN। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें जी, आपने 3 में से 1 माइनस कर दें 2 आ जाएगा तो n प्लस 2 हो गया और जनरल टर्म आपके पास सेकंड फैक्टर के लिए ये वाली आ गई। अब हम चलते हैं जी थर्ड फैक्टर की जानिब। तो आपने यहाँ पे राइट कर लेना है जी थर्ड फैक्टर। अब थर्ड फैक्टर में वैल्यू देख लें आप एक बार, क्या है जी, स्टार्ट में जाके 5 है, 6 है और 7 है। ओके, यहाँ पे है जी 5 6 7 कोमा और ये सो ऑन। A1 की वैल्यू आपके पास 5 है, D की वैल्यू भी 1 बनेगी, 6 में से 5 माइनस करें 1 आ जाएगा। ठीक है जी, जनरल टर्म में वैल्यू लगाएं AN 5, A1 की वैल्यू प्लस N माइनस 1, वैसे ही लिखा, D की वैल्यू 1 है वो लगा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस N माइनस 1 और ये आ जाएगा AN। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाएं N प्लस 4 AN, ये जनरल टर्म आ गई आपके पास जो है ना थर्ड फैक्टर की। ठीक है, अब बस 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब चलते हैं जी हम जनरल टर्म TK की जानिब। हम यहाँ पे लिखेंगे जनरल टर्म आपके पास जो बनेगी उसको आप TK से शो करते हैं, इजी लिख लें। इधर आपने TK लिखना है, इधर तीनों जो वैल्यूज़ आपके पास राइट हैंड साइड पे बनी है ना जनरल टर्म की, वो मल्टीप्लाई करवा देनी है आपने। n की प्लेस पे k लगा देना। फर्स्ट n था तो उसकी प्लेस पे k लगाया, सेकंड आपके पास n प्लस 2 था तो हम यहाँ पे k प्लस 2 लिख देंगे, थर्ड आपके पास n प्लस 4 है तो हम यहाँ पे k प्लस 4 राइट कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है। इसको मल्टीप्लाई करवाएं k स्क्वायर प्लस 2k और ये वैल्यू यहाँ पे अब k प्लस 4 है, ऐसे ही लिख दें। इसको भी मल्टीप्लाई अब करवाएंगे अभी एक बार जाहिर है, तो ये आपके पास k स्क्वायर को k से करवाया तो k क्यूब बनेगा, प्लस फिर आप देखें k स्क्वायर को आप 4 के साथ करवाएंगे 4k स्क्वायर, प्लस 2k को k के साथ करवाएंगे 2k स्क्वायर, प्लस 2k को 4 के साथ करवाएंगे प्लस 8k आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये वैल्यू आपके पास अब बन जाएगी k क्यूब प्लस 4 में 2 ऐड करें 6k स्क्वायर और प्लस 8k। ठीक हो गया। अब आपने सम फाइंड करना है तो अब हम इन वैल्यूज़ का जो है ना सम ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज़, ठीक है जी, फॉर्मूला हम लिखेंगे जी SN इज़ इक्वल टू, आपने लिमिट लेनी है तो यहाँ पे आ जाएगा n k इज़ इक्वल टू 1 और वैल्यू है आपके पास k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 8k। ठीक है जी, इस तरह से आपने वैल्यू राइट कर दी। अब ये जो लिमिट है सेपरेटली अप्लाई कर दें आप, ये आप लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से n k इज़ इक्वल टू 1, ये आ जाएगा k क्यूब प्लस ये कांस्टेंट वाली वैल्यू यहाँ पे आपने ले लेनी है। ठीक है जी, के स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है बेसिकली वो आप कोफिशिएंट स्टार्ट में लिखते हैं, k इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 लिखेंगे, ये वैल्यू आप अगेन लिखेंगे n k इज इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा k। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, फार्मूला अप्लाई कर देना है। ये दो फार्मूला तो हमें याद हो गए होंगे 3 पार्ट करके। इसका फार्मूला जो है ना k क्यूब का वो आपने लिखना है, वो आपके पास होता है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 होल का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आपने होल स्क्वायर लगाया प्लस 6 लिखें। के स्क्वायर का फॉर्मूला आप राइट करेंगे वो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर में आपके पास वैल्यू होती है जी 6, आपने वो लगा दिया प्लस 8 लिखेंगे। के का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। ये जी हमने यहाँ पे इस तरह से इसको राइट कर दिया है जी। अब आपने जस्ट क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। इसका स्क्वायर ओपन करें तो यहाँ पे ये n स्क्वायर बनेगा। ठीक हो गया। और ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी ये n प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर आप यहाँ पे जो है ना 4 है ना वो कर सकते हैं, आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 कर दें, प्लस यहाँ पे आपने लिखना है ये 6 को कैंसिल आउट कर दें, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 लिख दें, यहाँ पे 2 4 टाइम 8 कर दें और प्लस 4 इंटू एन प्लस 1। ये वैल्यूज़ ये आपके पास आ जाएंगी। अब यहाँ से जो आपने कॉमन लेना है वो n इंटू एन प्लस 1 कॉमन लेना है। रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे एक n बच जाएगा, ये 2 था, यहाँ पे भी n प्लस 1 ओवर में आपके पास 4 आ जाएगा। इधर से ये कॉमन आ गया, रिमेनिंग आप लिखेंगे प्लस 2n
प्लस 1, यहाँ से आपने ये वाली वैल्यू कॉमन ले लिया तो जस्ट 4 बच जाएगा इस तरह से। अब आपने इस वैल्यू पे ना क्या करना है जी, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 और यहाँ पे आपने लेना है अब एलसीएम, तो ऊपर वाली वैल्यू ये मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा। और यहाँ पे आपने अब एलसीएम जब लेना है 4 बनेगा, इस वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस ये हो जाएगा 8n प्लस 4 प्लस इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं है और हमने एलसीएम लिया है। अब इक्वल लगाएं, n इंटू एन प्लस 1 लिखेंगे आप ये वाला इस तरह से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू देखें आपके पास ये क्या बनेगी, ये n स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9n, ठीक है जी। कितना बनेगा 9n और प्लस 16 में आपने जो है 4 ऐड कर देने हैं तो ये हो जाएंगे 20, ठीक हो गया। अब ओवर में ये जो 4 है ना, ये वाली वैल्यू इसको आप इसके ओवर में यहीं पे अगर राइट करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको स्टार्ट में भी ले लेते हैं, इस पे हम फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखना है n इंटू एन प्लस 1 ओवर 4, हमने बाई ले लिया, इस पे फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, तो ये n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4n और प्लस 20 हम लिख सकते हैं। 20 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 20n स्क्वायर आ रहा है। बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 20n स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 9n आए, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 बन जाएगा, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 भी आ जाएगा। फैक्टराइजेशन आपको वैसे ही बहुत अच्छे से आती होगी। अब तो यहाँ पे हम लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 ओवर में आ जाएगा 2, यहाँ पे आप n कॉमन लेंगे n प्लस 5 आ जाएगा इन दोनों वैल्यू में से, यहाँ से प्लस 4 कॉमन आया n प्लस 5 आ गया। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करें, सो यहाँ पे आ जाएगा n, ये 4 है सॉरी, n इंटू एन प्लस 1। अब देखिए n प्लस 5 आपने कॉमन लिया, यहाँ पे आपने लिख दिया, फिर आप देखें n प्लस 4 बच गया, यहाँ पे वही आपने साथ में लिख दिया। ओवर में वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी, ठीक है जी। इसको थोड़ा रेंज अगर आप करना चाहें तो कर दें, n इंटू एन प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 4 इंटू एन प्लस 5, ओवर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 भी 4 की तरह ही है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको जो है वो डिस्कस करते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।